की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि आज देर शाम तेजस्वी दिल्ली आ सकते हैं, जहां पर राहुल गांधी से हो सकती है तेजस्वी की मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि आज देर शाम तेजस्वी दिल्ली आ सकते हैं, राहुल गांधी से हो सकती है तेजस्वी की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज देर शाम तेजस्वी दिल्ली आ सकते हैं। तमाम कयास इसको लेकर लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर लगातार उठापटक चल रही है। सीट शेयरिंग की अगर बात करें, चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की, दोनों की तरफ से ही पूरी तरीके से माथापच्ची करती हुई पार्टियां। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी हलचल जरूर महागठबंधन में होती हुई नजर आ रही है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि अगर महागठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी से हो सकती है तेजस्वी यादव की मुलाकात। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये, आज देर शाम तेजस्वी दिल्ली आ सकते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात उनकी। चलिए आगे बात करते हैं बिहार में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, जिसमें कहा है कि बिहार में महागठबंधन ने तय किया है सीएम उम्मीदवार, तेजस्वी होंगे महागठबंधन का सीएम चेहरा। कांग्रेस की तरफ से अब स्पष्ट हो चुका है पूरे तरीके से। आपको बता दें कि महागठबंधन ने अपने सीएम उम्मीदवार को लेकर भी अब तस्वीर साफ कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी होंगे महागठबंधन का सीएम चेहरा। 24 घंटे में हो जाएगा सीट शेयरिंग का निर्णय भी। तो एनडीए में मांझी कुशवाहा की नाराजगी पर बोली है कांग्रेस, एनडीए छोड़ोगे तो महागठबंधन में लेने पर होगा विचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बिहार में महागठबंधन ने तय किया है सीएम उम्मीदवार, तेजस्वी यादव होंगे सीएम का फेस और 24 घंटे में हो जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर पूरे तरीके से तस्वीर भी साफ। तो एनडीए छोड़ोगे तो महागठबंधन में लेने पर विचार होगा। बिहार में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का अब ये बयान सामने, जहां पर बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर, एलजेपी-आर की संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है, जहां पर बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। एलजेपी-आर की सीटों और साथ ही उम्मीदवारों पर भी चर्चा जारी है। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग को लेकर देखिए, अगर बात करें तो चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो, साथ ही उम्मीदवारों पर यह चर्चा हो रही है, जहां पर एलजेपी की संसदीय बोर्ड की यह बैठक, इस बैठक में खास करके सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो रही है। कौन कौन से उम्मीदवार, अगर जो सीटें मिलती हैं एलजेपी को, उसमें आखिरकार किस उम्मीदवार को किस जगह से चुनावी मैदान में उतारना है, इसको लेकर भी चर्चा। पटना में आरजेडी की अहम बैठक, राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि बिहार चुनाव से पल पल की अपडेट हिंदी खबर आपको बता रहा है। पटना में आरजेडी की अहम बैठक और साथ ही राबड़ी देवी के आवास पर यह आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो पटना में आरजेडी की अहम बैठक, जहां पर राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की यह बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी, पटना में आरजेडी की अहम बैठक। तो देखिए बैठकों का सिलसिला चल रहा है और सबसे हर एक बैठक में एक ही बात जिसको लेकर कि मंथन चल रहा है कि आखिरकार उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, किन किन सीटों से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर सीधे तौर पर आरजेडी की बात कर लें या फिर अन्य दलों की बात कर लें, कुल मिलाकर अब बैठकों का दौर चल पड़ा है। जल्दी ही तस्वीरें भी वो साफ हो जाएंगी जब ये भी सामने आएगा कि आखिरकार किस जगह से कौन से उम्मीदवार को पार्टी उतार रही है। तो देखिए एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जेडीयू 101 सीट, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 100 सीटों पर, एलजेपी-आर 26 सीटें, हम 7 सीटें, आरएलएम 6 सीटें। ये एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुल मिलाकर देखिए, आखिरकार आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे कि कौन कौन से जो दल है वो कौन कौन सी सीटों को लेना चाहते हैं। ऐसे में सत्ता के संग्राम की अगर बात करें तो पहला चरण, यानी कि 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 नवंबर को दूसरा चरण, 2 चरणों में चुनाव। और अब जब उसके बाद नतीजे आएंगे तो वो 14 नवंबर को आएंगे। वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार सत्ता की चाबी जनता ने किसे सौंपी है।
तो बिहार में कुल मतदाता 7.42 करोड़, पुरुषों की अगर बात करें 3.92 करोड़, महिलाओं की बात करें 3.49 करोड़ मतदाता हैं। और अब देखिए यही मतदाता किस्मत का फैसला करेंगे। आखिरकार सत्ता में किसे बैठाना है, किस पर जनता का पूरे तरीके से विश्वास है। तो राबड़ी देवी के आवास पर फिलहाल आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पटना में आरजेडी की यह बैठक, राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की यह बैठक। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा, कितनी सीटें आएंगी, अगर उन सीटों पर पूरे तरीके से तस्वीर साफ हो जाती है, उम्मीदवार कौन कौन से रहेंगे जो कि पूरे तरीके से जीत का परचम लहरा सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर तारीखों के ऐलान के बाद अब सिर्फ माथापच्ची समय पर सभी राजनीतिक पार्टियों में यही चल रही है, उनकी पार्टी में अगर उनके दल को कितनी सीटें मिलेंगी, उन सीटों पर कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे, जिन पर पूरे तरीके से विश्वास होगा कि आखिरकार ये जो उम्मीदवार हैं ये जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मतदाताओं की बात करें तो ऐसे में अब तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो रही है। तो कुल मिलाकर 2 चरणों में मतदान होना है। मतगणना की बात करें यानी कि रिजल्ट की बात करें तो 11 नवंबर को जब दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा, 14 नवंबर को तस्वीर ये भी साफ हो जाएगी। तो राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में कुल मतदाता 7.42 करोड़, पुरुष मतदाताओं की बात करें 3.92 करोड़, महिला मतदाता 3.49 करोड़। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर एक समीकरण ये भी बनता नजर आता है, महिला वोटर्स को लेकर पूरे तरीके से रिझाने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ये महिला वोटर ही साइलेंट वोटर होती हैं कि आखिरकार किधर उनका वोट जाएगा। कुल मिलाकर सभी पार्टियां पूरे तरीके से महिला सशक्तिकरण की चाहे बात करें, उनके इस दौरान प्रतिशत की बात करें, कुल मिलाकर की कितने परसेंटेज, इस बार ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से चाहे वो एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, दोनों ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इस बार कितनी महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारती हैं।